हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णजीत फिजिक्स चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूँ। आखिर हाइट से गिराया जाए तो कौन बॉडी सबसे पहले अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करेगा। सबका आंसर यहाँ होगा कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा वो बॉडी अर्थ सरफेस को पहले स्ट्राइक करेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या है, चलिए देख लेते हैं। इस चीज़ को हम एक्सेलेरेशन के कॉन्सेप्ट पर एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर क्या होना चाहिए इसमें और क्यों होगा। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेम हाइट से, मतलब इस हाइट से कागज़ के टुकड़े को और इस हाइट से मार्कर को हम गिराते हैं, तो सबसे पहले पृथ्वी के सतह पर, मतलब अर्थ सरफेस पर कौन पहुंचेगा? पहले मार्कर पहुंचेगा या फिर पहले ये कागज़ का टुकड़ा पहुंचेगा? ये देख लेते हैं। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर होता है कि पहले मार्कर पहुंचेगा, जो कि गलत है। सही क्या है, क्यों सही है, कैसे सही है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो इस चीज़ को पहले हम एक्सेलेरेशन के कॉन्सेप्ट पर पहले समझ लेते हैं। मान लिया कि यहाँ पर ये कागज़ का टुकड़ा है, ये कागज़ का टुकड़ा है और ये यहाँ पर ये मार्कर है। सेम टाइम पर सेम हाइट से दोनों को गिराना है। कौन पहले पृथ्वी के सतह, ये मान लिए पृथ्वी का सतह है, मतलब अर्थ सरफेस, दोनों को एक साथ ही गिराना है और देखते हैं कि कौन पहले अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करता है। तो इसके लिए जैसा कि आपको पता है कि जब किसी बॉडी को हम किसी हाइट से गिराते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ u इक्वल्स टू दोनों का 0 होगा। इन द सेंस, जब उस बॉडी को हम किसी हाइट से गिरा रहे होंगे तो उस समय का इनिशियल वेलोसिटी दोनों का 0 होगा। तो इस चीज़ को पहले हम एक्सेलेरेशन के कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं, आखिर क्या होना चाहिए। यहाँ पे यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। या तो देखिए, यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, या तो दोनों बॉडी का एक्सेलेरेशन अलग अलग हो सकता है या फिर दोनों बॉडी का एक्सेलेरेशन सेम हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि जब दोनों बॉडी का एक्सेलेरेशन अलग अलग होगा तब उसका क्या इफेक्ट होगा, और जब दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा। दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। मतलब पहले देख लेते हैं कि जब दोनों बॉडी का एक्सेलेरेशन अलग अलग होगा तो क्या होगा। मान लिए कि इस बॉडी का एक्सेलेरेशन, मतलब कागज़ के टुकड़े का एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इस मार्कर का एक्सेलेरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस दोनों बॉडी को सेम हाइट से सेम टाइम पर गिराना है। तो जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर, इस बॉडी का भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इस बॉडी का भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और जैसे इस दोनों बॉडी को सेम टाइम पर हम छोड़ेंगे तो अगर इस बॉडी का एक्सेलेरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये होता है कि ये बॉडी प्रत्येक सेकेंड के बाद अपना 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। और इस बॉडी का एक्सेलेरेशन अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये होता है कि ये बॉडी प्रत्येक 1 सेकेंड के बाद अपने वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। तो सबसे पहले इस बॉडी को देख लेते हैं। 1 सेकेंड का अगर बात किया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी इसका भी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी इसका भी 0 है। पहले सेकेंड का अगर बात किया जाए तो 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 0 से 10 मीटर
पर सेकेंड हो जाएगा, 1 सेकेंड बाद का वेलोसिटी, और उसी 1 सेकेंड बाद, उसी 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो। पहले तो दोनों का वेलोसिटी सेम था, मतलब 0 था, लेकिन 1 सेकेंड के बाद इसका 10 हो जा रहा है, तो 1 सेकेंड के बाद इसका 20 हो जा रहा है। इन द सेंस प्रत्येक सेकेंड के बाद ये बॉडी अपना वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाएगा, और ये प्रत्येक सेकेंड के बाद ये बॉडी अपना वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाता जाएगा। और क्या देख रहे हैं कि इस बॉडी का स्पीड, वेलोसिटी इस बॉडी के कंपैरिजन में लगातार बढ़ता जा रहा है। इन द सेंस इस केस में ये मार्कर अर्थ सरफेस को पहले स्ट्राइक करेगा और ये कागज़ का टुकड़ा अर्थ सरफेस को बाद में स्ट्राइक करेगा, क्योंकि इसके वेलोसिटी के कंपैरिजन में इसका वेलोसिटी कंटिन्यूसली ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसीलिए पहले ये स्ट्राइक करेगा और बाद में ये। पहला केस ये कागज़ का टुकड़ा है, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0, और ये मार्कर है, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0। सेम हाइट से सेम टाइम पर दोनों को गिराया जा रहा है, सेम टाइम पर सेम हाइट से दोनों को गिराया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि इस बार दोनों का एक्सेलेरेशन सेम रखना, a = 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका भी a 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का एक्सेलेरेशन इस बार सेम रखना। तो 1 सेकेंड के बाद दोनों के वेलोसिटी को हम ऑब्जर्व करेंगे। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और इसका 1 सेकेंड के बाद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दोनों का रफ्तार सेम है। फिर दूसरे सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, फिर इसका दूसरे सेकेंड के बाद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए, जब दोनों बॉडी का वेलोसिटी सेम है, इन द सेंस कागज़ के टुकड़े और मार्कर दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो दोनों प्रत्येक इंस्टेंट पर दोनों का वेलोसिटी सेम ही रहता है। इन द सेंस हम बताना ये चाह रहे थे कि अगर कागज़ के टुकड़े और मार्कर दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है, तो उस केस में प्रत्येक इंस्टेंट पर दोनों बॉडी का स्पीड सेम है, तो इसीलिए दोनों बॉडी सेम टाइम पर अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करेगा, अर्थ सरफेस तक पहुंचेगा। चलिए, ये क्लियर हो गया। इन द सेंस यहाँ से हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस बॉडी का एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा वो बॉडी अर्थ सरफेस को पहले स्ट्राइक करेगा। अगर दोनों बॉडी का एक्सेलेरेशन सेम हुआ तो दोनों बॉडी सेम टाइम पर अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करेगा, सेम टाइम पर अर्थ सरफेस पर पहुंचेगा, एक साथ दोनों अर्थ सरफेस पर पहुंचेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर दोनों बॉडी का एक्सेलेरेशन क्या होगा। दोनों ये अलग अलग बॉडी है, देख लेते हैं कि दोनों बॉडी में किसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा और किसका एक्सेलेरेशन कम होगा। अब तो देखिए, हमको सिर्फ यही चेक करना है कि आखिर दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग होगा कि सेम होगा। कि आखिर एक थ्योरी के द्वारा हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों में से किस बॉडी का एक्सेलेरेशन कितना होगा। उसी बेसिस पे हम बता पाएंगे कि कौन बॉडी अर्थ सरफेस को पहले स्ट्राइक करेगा। ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, इसका मास m1, इसका मास m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो इस दोनों बॉडी के बीच जो फोर्स लगेगा वो इस फॉर्मूला के द्वारा आप दे सकते हैं, Gm1 × m2/r²। ये बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पे हम एक किसी बॉडी को लेंगे और दूसरा एक अर्थ को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा है वो किस वजह से, क्योंकि उस बॉडी पर अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे एक बॉडी का बात करेंगे और दूसरा बॉडी अर्थ, एक बॉडी का बात करेंगे जो कि
इसीलिए इस केस में एक बॉडी का बात करेंगे और दूसरा अर्थ का बात करेंगे, दूसरे बॉडी के रूप में अर्थ का बात करेंगे। तो मान लिए कोई बॉडी ये अर्थ सरफेस है और कोई बॉडी इस अर्थ सरफेस पर, ये बॉडी नीचे की तरफ गिर रहा है। तो यहाँ पर ये बॉडी इसलिए गिर रहा है क्योंकि ये अर्थ इस बॉडी पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, इन द सेंस ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, इस वजह से ये बॉडी नीचे गिर रहा है। तो आखिर इस बॉडी पर कितना फोर्स लगेगा, तो चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं इस बॉडी का जो गिर रहा है फ्री फॉलिंग बॉडी, उसका मास स्मॉल m है और अर्थ का मास कैपिटल M। तो इस दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा ये हम देख लेते हैं। तो इस दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो होगा F इक्वल्स टू जी स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर r अर्थ का रेडियस है, रेडियस को ही यूज़ किया जाता है क्योंकि इतने छोटे से डिस्टेंस को इग्नोर किया जाता है। ये डिस्टेंस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा डिस्टेंस है, इसीलिए इसको इग्नोर भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जी एम स्मॉल m कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, जैसा कि आपको बता चुके हैं कि ये m उस बॉडी का मास है जो कि अर्थ सरफेस पर गिर रहा है और कैपिटल M अर्थ का मास है और ये r अर्थ का रेडियस। तो इस बॉडी पर कितना ये फोर्स, मतलब इस बॉडी पर लगने वाले फोर्स के वैल्यू को इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमको कैलकुलेट करना है कि ये तो पता चल चुका है कि ये अर्थ इस बॉडी को कितने फोर्स से अपने तरफ खींचेगा, ये पता चल चुका है। लेकिन हमको ये पता करना है कि ये जो बॉडी अर्थ की तरफ जो मूव कर रहा है, ये बॉडी अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा कितना। तो जैसा कि हम लोग को पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कि F इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ma मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं A इक्वल्स टू F बाय m। इस फॉर्मूला के द्वारा आप इसके एक्सेलरेशन को, इस फ्री फॉलिंग बॉडी के एक्सेलरेशन को आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम फ्री फॉलिंग बॉडी के एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो A इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि फ्री फॉलिंग बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है। तो फ्री फॉलिंग बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, इतना जी एम एम बाय आर स्क्वायर, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। और दूसरा कि फ्री फॉलिंग बॉडी का मास कितना, मतलब जिस पर फोर्स लग रहा है वो फोर्स लेंगे, इस बॉडी पर जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स लेंगे यहाँ पर, और मास के जगह पे उसी बॉडी का मास लिया जाएगा जिसका आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर फ्री फॉलिंग बॉडी का हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, इसीलिए उस बॉडी का ही मास यूज़ करेंगे बाय स्मॉल m। स्मॉल m कैंसिल आउट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप A इक्वल्स टू जी कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। मतलब इस सेंस में A को G बोला जाता है, मतलब अर्थ, जब किसी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और उसके अट्रैक्शन के कारण वो उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन को G से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब G इक्वल्स टू कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे आपको पता है कि G ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, कैपिटल M अर्थ का मास है और ये R अर्थ का रेडियस। तो यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पर जी किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, अर्थ के मास के अकॉर्डिंग। और आपको ये भी पता है कि
अर्थ का मास भी कांस्टेंट है। इन द सेंस हमको यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि इस फ्री फॉलिंग बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन फ्री फॉलिंग बॉडी के मास पर डिपेंड ही नहीं करते। देखिए इस फॉर्मूला में कहीं पे भी फ्री फॉलिंग बॉडी का आपको मास नहीं दिख रहा होगा। इस फ्री फॉलिंग बॉडी का एक्सीलरेशन इस फ्री फॉलिंग बॉडी के मास पर डिपेंड ही नहीं करता है। इन द सेंस ये एक्सीलरेशन फ्री फॉलिंग बॉडी का एक्सीलरेशन जिस किसी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मतलब g(m)r²। इन द सेंस इसका मतलब ये होता है कि जब ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉलिंग बॉडी का एक्सीलरेशन जब उस बॉडी के मास पर डिपेंड ही नहीं करता है तो इसका मतलब ये होता है कि चाहे उस फ्री फॉलिंग बॉडी का मास जितना भी हो, चाहे उस फ्री फॉलिंग बॉडी का मास कितना भी हो, उसका एक्सीलरेशन सेम होगा, क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडी का एक्सीलरेशन उसके मास से इंडिपेंडेंट। इन द सेंस इस वैल्यू को जैसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से ये प्रूफ होता है कि चाहे बॉडी का मास कितना भी हो, ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब उस फ्री फॉलिंग बॉडी का एक्सेलेरेशन उसके मास से इंडिपेंडेंट है, उसके मास से कोई मतलब नहीं। इन द सेंस चाहे आप इस पेपर के टुकड़े को नीचे गिराए या फिर मार्कर को नीचे गिराए, इसके मास से कोई लेना देना नहीं है। इन द सेंस दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन इसके मास पर डिपेंड नहीं करता। इन द सेंस ये एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना 10 आया। अब देखिए यहाँ पे लगाते हैं तो इसका मतलब ये पेपर के टुकड़े का मास कम होता है, यहाँ पर पेपर के टुकड़े का मास कम है और मार्कर का मास ज़्यादा है, लेकिन मास के ज़्यादा कम होने से एक्सेलेरेशन ज़्यादा कम नहीं होता है। इन द सेंस एक्सेलेरेशन एक ही होता है, क्या 10, मतलब इसका भी एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भले ही इसका मास अलग अलग हो। मतलब क्या कि किसी भी दो बॉडी को जब आप किसी मतलब ये कि किसी भी दो बॉडी को जब आप ऊपर से गिराते हैं तो उसका एक्सेलेरेशन सेम ही होता है, चाहे उसका मास ज़्यादा हो, कम हो या फिर बराबर हो। इन द सेंस ऑब्वियस बात है कि जब यहाँ पर पेपर का एक्सेलेरेशन और मार्कर का एक्सेलेरेशन सेम है तो दोनों सेम टाइम पर अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करेगा। जय हिंद फ्रेंड्स।